नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश। ये पूरक पठन है। कुंवर नारायण इनका ये पाठ है। इनका हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे पता है कि गली की विशेषताएं। तो गली की विशेषताएं है सैंकड़ी व तंग गली, मकानों की भीड़ से भरी हुई गली, बिजली या तारों से उलझी हुई गली, हरियाली के अभाव से जूझती हुई गली। आगे का प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। पहला है, गली से यह नहीं दिखता, आसमान, घोंसले बनाती चिड़िया। दूसरा है, लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता। पहला है, चीजों को लुका छिपा कर। दूसरा है, बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर। तीसरा प्रश्न है, आकृति में लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, मैंने 6 दिए हैं। तो आप इसमें से बाघ, लकड़बग्घा, तेंदुआ, सांप, बिच्छू, गोजर, जो पैसेज आएगा उसमें से लिखेंगे। आगे है, मनुष्य जीवन की स्थितियां। यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, यौवन और बुढ़ापा। आगे का प्रश्न है, लिखिए। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, दूसरे मकान, गंदी व तंग गली। आगे का प्रश्न है, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं, मोटर और कंप्यूटर। आगे का क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे उदाहरण देने का यहाँ पे बताया है कि उदाहरण देना है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ शौक होते हैं। शौक हमें आनंद देते हैं। शौकीन होने से हमें ऊब नहीं होती। इससे काम के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है। व्यक्ति को जिस चीज का शौक होता है उसके लिए वह समय निकाल लेता है। चाहे व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न रहे, फिर भी वह अपने शौक की खातिर समय निकाल ही लेता है। जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है वह वक्त निकालकर पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता है या फिर हर महीने नई नई किताबें खरीदता है। कहते भी है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। बच्चों को खेलने का शौक होता है, अतः वह अपनी पढ़ाई पूरी करके दिन में 2-3 घंटे का समय खेल के लिए जैसे तैसे निकाल लेते हैं। इस प्रकार जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग निकाल लेते हैं। आगे का प्रश्न देखिए। ये भाषा बिंदु है। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है और एक बाजू में आपको संधि विच्छेद, संधि शब्द और संधि भेद का उत्तर भी दिया है। यहाँ पे दु प्लस लब, इसका संधि है दुर्लभ और संधि भेद है विसर्ग। आगे है महा प्लस आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन प्लस आसक्त, अनासक्त, ये स्वर संधि है। अंत चेतना, अंतर चेतना, विसर्ग संधि। सम प्लस तोष, संतोष, व्यंजन संधि। सदा प्लस एव, सदैव, स्वर संधि। मैंने संधि का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने मराठी में दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। यहाँ पे आपको भेद लिखना है और संधि विच्छेद करना है। पहले प्रश्न में यहाँ पे संधि विच्छेद किया था और शब्द आपको लिखने थे। यहाँ पे शब्द दिया है और विच्छेद आपको करना है। सत जन, सत प्लस जन, व्यंजन संधि। नमस्ते, नम प्लस ते, विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक प्लस दर्शक, व्यंजन संधि। यद्यपि, यदि प्लस अपि, स्वर संधि।
दुस्साहस, दु प्लस साहस, विसर्ग संधि। आगे का प्रश्न देखें। निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। पहला प्रश्न हमने जब देखा तो संधि का शब्द और भेद बताए थे। दूसरा प्रश्न में आपको शब्द दिए थे, विच्छेद और भेद बताए थे। यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, विच्छेद भी करना है और भेद भी लिखने। दिग्गज, दिग प्लस गज, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त प्लस अह, स्वर संधि। निश्चल, नि प्लस छल, विसर्ग संधि। भानुदय, भानु प्लस उदय, स्वर संधि। निसंदेह, नि प्लस संदेह, विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, स्वर संधि। आगे पाठों में आए संधि शब्द छाट कर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। पाठ में जितने आए हैं उतने मैंने लिख के दिया है। आप अपनी नोटबुक में ये पूरे 19 दिए हैं तो 19 के 19 आपके नोटबुक में लिखिए। आगे देखो, यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे कुछ कृतियां दिया है, मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए हैं। कृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया, इसका उत्तर है हर हफ्ते के लिए 3 पाउंड और दूसरा है अन्य कई खर्च। दूसरा है लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। पहला है अतीत में जिन लोगों ने उसकी मदद की है। दूसरा है भविष्य में जो लोग उसकी मदद करेंगे। आगे का प्रश्न उत्तर लिखिए। परिच्छेद में उल्लेखित देश दिया है इंग्लैंड। हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। लेखक की तकलीफ है सब कुछ है, सब कुछ के लिए उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और उनकी आमदनी कम है। आगे का प्रश्न है हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निर्देशानुसार हल कीजिए। निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। स्वयं की रक्षा करना, कृतज्ञ। दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। लिंग पहचान कर लिखिए। जेब ये स्त्रीलिंग, दावा पुल्लिंग, साहित्य पुल्लिंग, सेवा पुल्लिंग, सेवा स्त्रीलिंग। ये लिंग कैसे पहचाने जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजी है। बहुत सारे बच्चों को हिंदी में लिंग पहचान के नहीं आते, मराठी में सब लिख लेते हैं लेकिन हिंदी में नहीं आते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप एक बार देख लीजिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। कृतज्ञता का अर्थ है कृतज्ञ होने का भाव। यह एक महान गुण है। यह मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जिसे धारण करने से हमारा भी भला होता है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, अतः हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम अपने प्रति कभी भी और किसी भी रूप में की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और इसके बदले में जब भी अवसर आएगा अवश्य ही सेवा करेंगे। इसलिए कहा गया है कि कृतज्ञता मनुष्य की अनमोल निधि है। लूटमार, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला समाज में दिखाई दे रहा है। ये जो खुला आसमान, खुला आकाश, ये जो पूरक पठन है एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि ये पाठ में ज्यादा से ज्यादा संधि विच्छेदन पूछा गया है। ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसका स्वाध्याय और ये जो संधि है अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।